जय श्री कृष्ण भक्तों, पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें बताई थी। ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो अहंकारवश, जिसके अंतःकरण में अहंकार है, अहंकारवश ये मानता है कि मैं करता हूँ, उसे उन्होंने अज्ञानी की संज्ञा दी थी। और उस तत्वविद पुरुष को जो ये मान के चलते हैं कि समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और उनमें फिर आसक्त नहीं होते हैं, ऐसे पुरुषों को ज्ञानी की संज्ञा दी थी। अब जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए उन्होंने एक संकेत और किया है, जिसे वो पहले भी इसी अध्याय के श्लोक संख्या 29 में कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन्न विन विचालित। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए व्यक्ति गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में लगे रहते हैं, यानी भौतिक कर्मों में ही लगे रहते हैं और उन्हीं में आसक्त रहते हैं। लेकिन जो इस प्रकार कर्मों में आ सकते हैं और प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, उनके लिए ज्ञानी कुछ ना करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कहते हैं तान कृत्सन्न दो, ऐसे अज्ञानी या अल्प ज्ञानी पुरुषों को, मंद बुद्धियों को कृत्सन्नविद ज्ञानी पुरुष न विचलित ना करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर उन भौतिक कर्मों में ही लगे रहते हैं, ज्ञानी व्यक्तियों को उनको भी उनके कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके कर्म करते रहने देना चाहिए। फिर आगे चल के श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर है। मयि सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्मों को मेरे सन्न्यस्य अर्पित करके या मुझ में त्याग कर, अध्यात्म चेतसा, आत्मज्ञान से पूर्ण होकर, चेतना से, निराशी निर्ममो, बिना किसी लाभ की आशा के और बिना किसी ममता के स्वामित्व की भावना से, विगत ज्वर है, संताप प्रति आलस्य रहित होकर, युद्धस्व, युद्ध कर। तो वह श्री कृष्ण कहते हैं कि तू आलस्य छोड़कर, संताप छोड़कर, आशा और ममता छोड़कर, आत्मज्ञान से पूर्ण होकर सारे कर्मों को मेरे अर्पण करते हुए युद्ध कर। तुझे और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब निराशी निर्ममो इन्होंने कहा है, तो ये अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49 में भी कहा था। कामनाओं को क्यों त्यागने के लिए कहा है उन्होंने? तो अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49 में उन्होंने कहा था क्योंकि ये जो निष्काम कर्म है, सकाम कर्म, निष्काम कर्मों की या बुद्धि योग की अपेक्षा में बहुत तुच्छ होते हैं। दूसरा क्यों कहा है उसका कारण उन्होंने अगले श्लोक में बताया है। वो कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मनुष्य मेरे इस मत को श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धावान होकर, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदैव पालन करते हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू मेरे अर्पित कर देगा और मेरे इस मत का पालन करेगा तो कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, यानी मेरे इस मत का जो पालन नहीं करते, तो क्या होता है? ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टाचेतसः। ये तू एतत् अभ्यसूयन्तो, और जो मेरे इस मत में नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, मेरे इस मत में जो दोष दृष्टि रखते हैं और इस मत का पालन नहीं करते हैं, नानुतिष्ठन्ति, पालन नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि, तू उन्हें सभी ज्ञानों में मोहित हुए जान,
नष्टा च अचेत है, और उन मूर्खों को तू नष्ट हुए ही समझ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे मत का सदैव पालन करते हैं वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और जो मेरे इस मत का पालन नहीं करते हैं वो तो सर्व ज्ञानों में मोहित हैं, भ्रमित हैं, और उन्हें तो तू नष्ट हुए ही जान। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के मत का पालन करना चाहिए, और जो आज्ञाएं उन्होंने हमें दी हैं उनको अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।